उपासनीयं यत्नेन शास्त्रं व्याकरणं महत् प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम् इदमाद्यं पदस्थानम् सिद्धिसोपानपर्वणाम् इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः। रूपान्तरेण ते देवाः विचरन्ति महीतले ये व्याकरणसंस्कार पवित्रितमुखा नराः पवित्रितमुखा नराः। ऋकारोपदेश के प्रयोजन हमने न्यासकार की दृष्टि से देखे। अंतिम जो प्रयोजन काशिकाकार ने दिया था यच्चाशक्तिजम असाधु शब्द रूपम, उसको पद्मंजरीकार की दृष्टि से देखना है ना। ये उद्धरण है पद्मंजरीकार में यच्चाशक्तिजम इति। इससे एक पंक्ति पूर्व में देखिए, क्लिपिस्थ एव प्रयुज्यते इति एतदपि शिथिलयन आह। जिज्ञासु ने कहा था ना मूल में कि ये ऋकार तो केवल क्लिप धातु में ही स्थित हुआ प्रयुक्त होता है, तो क्लिपिस्थ एव प्रयुज्यते ये जो जिज्ञासु के द्वारा कहा गया था, इति एतदपि शिथिलयन, इसको भी शिथिल करते हुए आह समाधाता, जैसे उसने पहले 3 प्रयोजन दिखा दिए, वो तो क्लिपी वाले ही दिखाए हैं, प्लुत स्वरित और द्विवचन, है ना। अब ये चौथा प्रयोजन और दिखा रहे हैं यच्चाशक्तिजम साधु शब्द रूपम ये कह करके, और इस चौथे प्रयोजन को दिखाते हुए वो जिज्ञासु की जो पूर्वोक्त कथन था जिज्ञासु का कि केवल री हमें केवल क्लिपी में ही मिलेगा, उस बात का भी प्रत्याख्यान कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यच्चाशक्तिजम इति साधु शब्दस्य उच्चारण शक्तिर अन्य शक्तिरेवत्र अशक्तिः। साधु शब्दोच्चारण शक्तिर अन्य शक्तिर एव अत्र अशक्तिः। साधु शब्द के उच्चारण की जो शक्ति है उससे भिन्न शक्ति, माने साधु शब्द के उच्चारण की शक्ति नहीं है, उससे कुछ भिन्न शक्ति है, तो उसको यहाँ अशक्ति कह रहे हैं। न्यासकार ने भी अशक्ति की यही परिभाषा की थी ना, साधु शब्दोच्चारण शक्तिर अन्य शक्ति ही अशक्ति ही, न ही अशक्तेर जन्म। और ये अर्थ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कि साधु शब्द उच्चारण अशक्तिर अन्य शक्तिर एवं अत्र अशक्ति। देखिए नए के बहुत सारे अर्थ होते हैं, है ना, 6 अर्थ होते हैं। जैसे आज सुबह भी देखे थे ना अपने 2 पर्युदास और प्रसज्य, कल 6 अर्थ देखेंगे वहां पर। तो उनमें से ही यहाँ पे एक अर्थ लिया है भिन्ना शक्ति, है ना। अशक्ति का मतलब क्या लिया है, भिन्ना शक्ति। किससे भिन्न शक्ति, साधु शब्द के उच्चारण में जो शक्ति प्रयुक्त होती है उससे भिन्न शक्ति। नए का अर्थ अभाव तो नहीं लिया ना, यदि नए का अर्थ अभाव ले लेते, नए का एक अर्थ अभाव भी होता है, यदि नए का अर्थ अभाव ले लेते तो फिर अशक्ति का अर्थ हो जाता शक्ति का अभाव। तो फिर उस शक्ति का यदि अभाव ही होता तो फिर मूकत्व प्राप्त हो जाता, तो फिर उससे कोई शब्द का उच्चारण नहीं होता ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि साधु शब्दोच्चारण शक्तिर अन्य शक्तिरेव अत्र अशक्ति ही। यहाँ हमें अशक्ति से क्या लेना है, साधु शब्दोच्चारण में जो शक्ति प्रयुक्त होती है उससे भिन्न शक्ति ही हमें यहाँ अशक्ति के रूप में लेनी है। क्योंकि अगर शक्ति का अभाव ऐसा अर्थ हम अशक्ति शब्द का ले लेंगे तो फिर न ही अशक्तेर जन्म,
उस प्रकार की अशक्ति से तो कोई जन्म नहीं हो सकता, किसी भी वर्ण का जन्म या किसी भी शब्द का जन्म नहीं हो सकता। अगर उच्चारण शक्ति का ही अभाव हो जाएगा तो फिर व्यक्ति मूक हो जाता है ना, मूकत्व प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति में, तो ठीक है ना, उससे फिर वर्णों का उच्चारण हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि अशक्ति से भी वर्ण का या शब्द का जन्म हो रहा है, तो इसका मतलब वो शक्ति साधु शब्द के उच्चारण के लिए प्रयुक्त होने वाली शक्ति से भिन्न है, उच्चारण की शक्ति तो है वहां पर। ठीक हुआ? आगे देखिए, ननु असाध्वनुकरणम अपि असाध्वेव यथा ब्रह्म हत्यानुकरणम। अब कोई कहे कि ननु असाधु अनुकरणम अपि असाधु एव, आप कैसे कह रहे हैं कि यच्च अशक्तिजम साधु शब्द रूपम तद अनुकरणस्य साधुत्वमिष्यते। मूल में ऐसा कहा था ना कि अशक्ति जो असाधु शब्द रूप है उसके अनुकरण का भी हमें क्या चाहिए, साधुत्व चाहिए। तो यहाँ जिज्ञासु प्रश्न कर सकता है कि अरे भाई, ननु असाधु अनुकरणम अपि असाधु एव, असाधु का अनुकरण भी कैसा होगा, असाधु ही होगा। यथा ब्रह्म हत्या अनुकरणम, जैसे कि ब्रह्म हत्या का अनुकरण। ब्रह्म हत्या किसी ने की, ब्रह्म हत्या माने ब्राह्मण की हत्या, ये सप्त मर्यादाओं के उल्लंघन में एक माना गया है ना, जो सबसे बड़े महापातक होते हैं उनमें से एक ब्रह्म हत्या है। किसी व्यक्ति ने ब्रह्म हत्या की और उसको देख करके कोई दूसरा भी यदि ब्रह्म हत्या करता है तो असाधु का अनुकरण किया ना, असाधु क्रिया का अनुकरण किया, तो फिर क्या हो गया, वो भी असाधु हुआ। जिसने अनुकरण किया वो भी असाधु कर्म ही हुआ, उसको साधु कर्म तो नहीं कह सकते। असाधु का अनुकरण क्या दिखाने के लिए उदाहरण दिया है कि असाधु का अनुकरण असाधु ही होता है, ये दिखाने के लिए उदाहरण दिया। ननु असाधु अनुकरणम अपि असाध्वेव यथा ब्रह्म हत्या अनुकरणम। यो ही, जो व्यक्ति एवं असौ ब्राह्मणम हन्तीति ब्राह्मणम हन्ति सोपि प्रत्यवैति, जो व्यक्ति ये देख करके, किसी दूसरे को देख करके कि एवं असौ ब्राह्मणम हन्ति, इस प्रकार से यह ब्राह्मण को मारता है, ऐसा देख करके, इति ब्राह्मणम हन्ति, वो व्यक्ति भी स्वयं क्या करने लग जाए, ब्राह्मण को मारता है, ब्राह्मण को मारे तो सोपि प्रत्यवैति, वो भी प्रत्यवाय का भाग होता है, वो भी प्रायश्चित करने योग्य हो जाता है ना, दोषी हो जाता है। प्रत्यवैति माने दोषी हो जाता है, दोष को प्राप्त हो जाता है, प्रत्यवायम उपैति। तो ये किसने प्रश्न उपस्थित कर दिया, जिज्ञासु ने, कि आप तो कह रहे हो कि हमें असाधु शब्द रूप के अनुकरण का साधुत्व चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखता लोक में। तो ऐसा दिखता है कि असाधु कर्म का कोई अनुकरण करे तो वो जो अनुकरण कर्म है वो भी असाधु ही होता है। आपको भी सही लग रहा है ना? अब आगे देखो, समाधाता उत्तर देता है। समाधाता कह रहा है कि विषम उपन्यास, ये जो आपने दृष्टांत दिया है ना समझाने के लिए कि असाधु कर्म का अनुकरण भी असाधु होता है, ये आपने दृष्टांत ठीक नहीं दिया। विषमः उपन्यासः, ये दृष्टांत विषम है, ठीक नहीं है। क्यों? न तत्र अनुकरणात् प्रत्यवायः, जो आप बता रहे हो ना ऊपर वाली स्थिति, जो दृष्टांत दिया है आपने, पहले व्यक्ति ने क्या किया, ब्रह्म हत्या कर दी, और दूसरे ने देखकर क्या किया, उसने भी देख करके ब्रह्म हत्या कर दी। ये समाधाता कहते हैं कि न तत्र अनुकरणात् प्रत्यवायः, वहां पर अनुकरण मात्र। और फिर आप कह रहे हो कि ये जो पहला व्यक्ति प्रत्यवाय भाग हो गया था, वैसा ही दूसरा व्यक्ति भी प्रत्यवाय भाग हो गया, दोष भाग हो गया है ना, ऐसा कहा आपने। तो न तत्र अनुकरणात् प्रत्यवायः, जो आपने ऊपर दृष्टांत दिया वहां केवल अनुकरण मात्र से प्रत्यवाय नहीं हुआ, ठीक है। किंतर्हि कह रहे हैं कि अनुकरण नहीं किया उसने, तो क्या किया, अविकलम तत्क्रियानुष्ठानादेव, उसने तो बिल्कुल वैसे की वैसी वो क्रिया ही कर दी, केवल अनुकरण थोड़े किया। अनुकरण कैसे होता, देखो अनुकरण आगे दिखा रहे हैं। एवं यदि पुनर् अनुकरणात् प्रत्यवायः स्यात्, यदि अनुकरण मात्र से प्रत्यवाय होता
तो कोई व्यक्ति ऐसे सोचकर एवं असौ ब्राह्मणम हंति, ऐसे उसने देखा कि ऐसे इसने ब्राह्मण को मार दिया। और इति कदली स्तंभम छिंदन अपि प्रत्यवेयत, किसी ने देखा कि किसी ने तलवार लेके ब्राह्मण को ऐसे मार दिया। और उसने जो है वो उसने उसी का अनुकरण करते हुए इसने ब्राह्मण को ऐसे मार दिया, कदली स्तंभ को उसने काटा। तो अब दोष नहीं है ना, ये अनुकरण है। वहां तो अनुकरण थोड़े था, वहां तो क्या हो गया था, वो जो पूर्व दर्शाई गई, पूर्व प्रदर्शिता जो क्रिया थी दोषयुक्त, उस क्रिया का अविकल रूप से, संपूर्ण रूप से वैसा का वैसा अनुष्ठान कर दिया गया था, वो अनुकरण नहीं था, इसलिए वहां दोष था। लेकिन यदि अनुकरण मात्र से प्रत्यवाय होवे तो एवं असौ ब्राह्मणम हंतीति कदली स्तंभम छिंदनपि प्रत्यवेयात, तो ऐसे इसने ब्राह्मण को मारा ऐसा कहता हुआ कोई व्यक्ति जो कदली स्तंभ का छेदन कर रहा है, छेदन करता हुआ व्यक्ति भी प्रत्यवाय को प्राप्त हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है ना। किसी ने देखा है कि कोई ऐसे ब्राह्मण को मार रहा था और वो फिर अपने किन्हीं अन्य साथियों को बता रहा है कदली को काटते हुए कि ऐसे ब्राह्मण को मार दिया, तो अब वो कदली को काटने से प्रत्यवाय को प्राप्त नहीं होगा। ये है अनुकरण। जैसे पहले किया था उसको करना अनुकरण बोलते हैं ना, ध्यान दीजिए शब्दों पर, जैसे पहले किया था उसी को करना अनुकरण नहीं बोलते। आपने वही कर्म कर दिया तो वो अनुकरण नहीं है, एक तरह से आपने तो वही कर्म कर दिया पूरा। अब उसको देखो, आगे बताएंगे। हम लोक में अनुकरण इसको कहते हैं कि जैसे कोई मतलब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है, उसको देख के कोई दूसरा भी अच्छा कर्म करे, वो एक अलग प्रसंग है, वो उसकी भी चर्चा आएगी भाष्य में कि शिष्ट प्रयुक्त कर्मों का अनुकरण वो जो है वो लाभ के लिए होता है, अशिष्ट प्रयुक्त या शास्त्र निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान वो वैसे वो एक तरह से अनुकरण नहीं होता, वो पूरा अनुष्ठान ही होता है। अनुकरण तो बस आप यूं समझ लीजिए कि हिंदी में आजकल उसके लिए ऐसा शब्द प्रयुक्त हो रहा है इसलिए ऐसा, नहीं तो ये भी तो अनुकरण है ना। ये भी तो अनुकरण है। अब जैसे ये जो जितने भी रामलीलाएं आदि होती हैं और उन पे वहां पे जो है वो अनुकरण किया जाता है कि राम ने ऐसे रावण को मार दिया। अब कोई व्यक्ति सच में मार दे तो फिर क्या कहेंगे उसको कि अनुकरण किया था, नहीं तो फिर तो वो तो दोष का भागी हो जाएगा ना, क्योंकि उसने तो उस क्रिया को ही कर दिया है ना। कोई सच में मार डाले वहां पे किसी को नाटक करते हुए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, वो अनुकरण नहीं हुआ, वो पूरा अविकल रूप से उस क्रिया का ही अनुष्ठान हो गया। तो अगर आप अविकल रूप से उस क्रिया का अनुष्ठान कर दोगे तो निश्चित रूप से उस क्रिया का जो फल होना चाहिए वो मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी। तो अनुकरण की एक विशिष्ट स्थिति दिखा रहे हैं कि यदि केवल अनुकरण से ही प्रत्यवाय हो जाए तो एवं असौ ब्राह्मणम हंति, ये थोड़ा सा इन्होंने भेद दिखाया ना कि पहला जो उदाहरण है जहां पर एवं असौ ब्राह्मणम हंति इति ब्राह्मणम हंति, ऐसा देख करके जो ब्राह्मण को ही वैसे ही मार देता है वो प्रत्यवाय को प्राप्त होता है, क्योंकि वहां केवल मात्र अनुकरण नहीं हुआ है, अविकलम तत्क्रियानुष्ठानम, वहां तो पूर्ण रूप से उसी क्रिया का अनुष्ठान हो गया है। लेकिन जहां अनुकरण हुआ है, और अगर हम कह रहे हैं कि अनुकरण मात्र से दोष होता है तो एवं असौ ब्राह्मणम हंति इति कदली स्तंभम छिंदनपि प्रत्यवेयात, ऐसा कह करके कि एवं असौ ब्राह्मणम हंति, ऐसा कह करके जो अपने साथियों को कदली स्तंभ काट करके दिखाए, या कदली स्तंभ काट रहा है उसका भी दोष होना चाहिए, पर नहीं होता है, ये समझते हैं ना हम। तो इससे पता चल रहा है कि अनुकरण मात्र से दोष नहीं होता है, दोष युक्त क्रिया के संपूर्ण सकल रूप से उसी रूप में अनुष्ठान कर देने से दोष होता है। मैंने यहाँ थोड़ा भेद दिखा दिया गया है स्थिति का। तो तद्वद इहापि य एवं कुमार्या लृतक शब्दः प्रयुक्तः तमेव यदि अनुकुर्वन् प्रयुञ्जीत ततः स्याद् असाधुः,
तद्वद इहापि, उसी प्रकार से यहाँ पर भी, य एवं कुमार्या ऋतक शब्द प्रयुक्त, जो इस प्रकार से कुमारी के द्वारा ऋतक शब्द प्रयुक्त किया गया, तमेव यदि अनुकुर्वन् प्रयुञ्जीत, तमेव माने उसी ही ऋतक शब्द को यदि अनुकुर्वन् प्रयुञ्जीत, उसी का अनुकरण करते हुए, प्रयुञ्जीत कोई उसी की तरह प्रयुक्त करने लग जाए, कुमारी उसको ऋतक, उस व्यक्ति को ऋतक ना बोल पा करके ऋतक बोल रही है, दूसरा भी जो है उसी को सीधे ऋतक ऋतक बोलने लग जाए, तब तो उस दूसरे का भी असाधु शब्द माना जाएगा, है ना। एक व्यक्ति, वो तो छोटी है, नहीं बोल पा रही, तो वो अशक्तिज दोष के कारण असाधु, और हम जानबूझ करके उसको ऋतक ऋतक उच्चारण करने लग जाए, उसी व्यक्ति को सीधे ऋतक तुम कहाँ गए थे, ऋतक आ जाओ, आदि आदि ऋतक ही शब्द का व्यवहार करने लग जाए, तो फिर ये असाधु होगा। देखिए यही कह रहे हैं ना, तद्वद इहापि, उसी प्रकार से यहाँ पर भी य एवं कुमार्या ऋतक शब्द प्रयुक्त, जो इस प्रकार से कुमारी के द्वारा ऋतक शब्द प्रयुक्त हुआ, तमेव यदि अनुकुर्वन्, यदि उसी को यदि अनुकरण करते हुए क्या करने लग जाए, तमेव प्रयुञ्जीत, उसी को ही प्रयुक्त करने लग जाएं, उसी ऋतक शब्द को ही सीधे सीधे प्रयुक्त करने लग जाएं, ततः स्याद असाधु, जैसे पूर्व वाले उदाहरण में कहा था, एवं असौ ब्राह्मणम हन्ति, ये देख करके, ये कह करके जो ब्राह्मण को ही मारे, वहां पे दोष होगा, है ना। ऐसे ही ये देख करके कि कुमारी ऋतक बोल रही है और ऐसा कह करके स्वयं भी ऋतक ही बोलने लग जाए, तब दोष होगा, तब असाधु शब्द हो जाएगा। लेकिन अयम तु शब्दांतरम प्रयुंक्ते, ये जो दूसरा व्यक्ति अभी बोल रहा है ना, कुमारी ऋतक इत्याह, ये तो कुमारी ने जो ऋतक शब्द बोला था वो ऋतक शब्द नहीं बोल रहा, दोनों ऋतक शब्द अलग हैं। कुमारी ने जो ऋतक बोला वो अलग, और जो व्यक्ति ये वाक्य बोल रहा है कुमारी ऋतक इत्याह, ये वाला ऋतक शब्द अलग। कैसे अलग हुए? क्योंकि अर्थांतर के लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। कुमारी ने जो ऋतक बोला था उसका अर्थ था वो ऋतक व्यक्ति, है ना, और जो ये वाक्य बोला जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, कुमारी ऋतक इत्याह, इस वाक्य में ऋतक शब्द का अर्थ क्या है? कुमारी द्वारा प्रयुक्त ऋतक शब्द ही इसका अर्थ है ना। तो अर्थांतर में प्रयुक्त हुए ना शब्द, तो अर्थांतर होने के कारण ये शब्दांतर है, वही शब्द नहीं है। देखिए अयम तु शब्दांतरम प्रयुंक्ते, अब जैसे वहां पर के उसने एवं असौ ब्राह्मणम हन्ति कह करके कदली स्तंभ काटा था ना, तो दोष नहीं हुआ था ना। ऐसे ही ये बताता हुआ भी कि कुमारी ऋतक इत्याह ऐसे बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये कुमारी ने ऋतक शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त किया था उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं कर रहा है, तो इसलिए शब्दांतर का प्रयोग कर रहा है, असाधु शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है। अयम तु शब्दांतरम प्रयुंक्ते, ये तो दूसरे नए शब्द का प्रयोग कर रहा है, जिसका अर्थ क्या है? कुमारी के द्वारा बोले गए ऋतक शब्द को संकेतित करना, है ना, ये उसका अर्थ है। कथम, जैसे ही कहा कि अयम तु शब्दांतरम प्रयुंक्ते, तो कैसे ये शब्दांतर का प्रयोग कैसे कर रहा है? तो कहा अर्थ भेदात, क्योंकि अर्थ का भेद है। कुमार्या प्रयुक्तस्य पुरुष विशेषो अर्थः, कुमारी ने जो ऋतक शब्द बोला है उसका तो पुरुष विशेष अर्थ है। वो जिस व्यक्ति को पुकार रही थी ऋतक कह के, वो व्यक्ति अभिप्रेत है ना उसके ऋतक शब्द से, तो है ना। कुमारी ने किसी व्यक्ति को जिसका नाम ऋतक है उसको पुकारा था ऋतक कह करके, तो कुमारी के द्वारा जो ऋतक शब्द बोला गया उसका अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति सामने जिसको वो संबोधित कर रही थी। तो कुमारिया प्रयुक्तस्य पुरुष विशेषो अर्थः, कुमारी के द्वारा प्रयुक्त ऋतक शब्द का तो पुरुष विशेष अर्थ है। अनुकरणस्य तु कुमारिया प्रयुक्तम अनुकार्य शब्द रूपम, और अनुकरणस्य तु अनुकरण शब्द का तो कुमार्या प्रयुक्तम, कुमारी के द्वारा प्रयुक्त अनुकार्य शब्द रूपम। अनुकरण शब्द का अर्थ तो क्या है? कुमारी के द्वारा प्रयुक्त जो अनुकार्य शब्द है वही अनुकरण शब्द का अर्थ है। जैसे कि मैं अष्टध्यायी सुन रही हूं, है ना, और आप जो है वो कृषि मृषि कृषे है, कास्य पश्य, ऐसे बोलो, कास्य पश्य,
आपने बोला अब ये कास्य पश्य है ना, और मैं बोलूं कि आप देखो आप कास्य पश्य बोल रहे हो, तो आपने ही अशुद्ध बोला कि मैंने भी अशुद्ध बोला? मैंने तो बताने के लिए बोला ना, मैं काश्यपस्य ठीक भी बोल सकती थी, ठीक है। आप जब सुना रहे थे तो आपने अशुद्धि की, एक गलती की, और मैंने कहा कि देखो, या मैंने किसी दूसरे को बताया, या मैंने आपको ही कहा कि देखो आप क्या बोल रहे हो, आप कास्य पश्य बोल रहे हो। तो आपके बोलने का तो दोष है, वो आपका तो असाधु शब्द है, लेकिन मैं जो वाक्य में बोल रही हूँ कि आप कास्य पश्य बोल रहे हो, ये असाधु, मेरा असाधु शब्द नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैं केवल आपको अनुकरण करके दिखाऊंगी, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो आपने तो गलत बोला, क्यों? क्योंकि आपको काश्यपस्य बोलना चाहिए था, उसकी जगह आपने कास्यपश्य बोल दिया। लेकिन मैंने जो दिखाया वो केवल आपके द्वारा बोले गए शब्द को बोल के दिखाया, इसलिए मैंने असाधु नहीं बोला। वही बात यहाँ पे है कि कुमारी ने तो ऋतक को ऋतक बोला क्योंकि वो नहीं बोल पा रही थी, उसकी जिह्वा अभी उस तरह से संस्कृत नहीं है, वर्णों को बोलने के लिए समर्थ नहीं है पूरी, तो इसलिए उसने ऋतक को ऋतक बोला, तो उसने तो असाधु बोला। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति ने, जो कि ऋतक अच्छी तरह से बोल सकता है, लेकिन उसने किसी को बताने के लिए बोला कुमारी ऋतक इत्याह, तो अब उसने असाधु शब्द नहीं बोला, उसने तो कुमारी के द्वारा मात्र जो शब्द, देखो अगर वो ऋतक नहीं बोलेगा तो वो कैसे बताएगा कि कुमारी ये शब्द बोल रही है? कुमारी ने जो बोला वही तो बोल के दिखाना पड़ेगा ना। आपको आपकी गलती बताने के लिए यही तो बताना पड़ेगा ना कि देखो शब्द तो क्या है, काश्यपस्य है, और आप इसको बोल क्या रहे हो, कास्यपश्य बोल रहे हो। बोल के ही दिखाना पड़ेगा ना, और कोई तो उपाय नहीं है ना। तो ऐसे ही अगर ये व्यक्ति किसी और को बताना चाहता है कि कुमारी ऋतक बोल रही है, तो उसको ऋतक ऐसे बोल के तो नहीं बता सकता, कुमारी ऋतक इत्याह ऐसे बोल के बताएगा तो जो बताना चाहता है, जो अभिप्राय कहना चाहता है, वो कह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए उस असाधु का ही अनुकरण करके बताना पड़ेगा, है ना, उस असाधु का ही अनुकरण करके बताना पड़ेगा। लेकिन वो व्यक्ति तो साधु बोल सकता था, ठीक है। अब वो जो उसने बोला है वो किसी शक्ति वैकल्य के कारण से नहीं बोला, जानबूझ करके बोला है, क्योंकि उसका अभिप्राय ही वैसा था, वहां पर बताना ही वैसा चाहता था। तो इसलिए उसके द्वारा उच्चरित शब्द असाधु शब्द नहीं माना जाएगा, ठीक है, साधु ही माना जाएगा। वही बात यहीं पे कही गई है कि कुमारी ने अशक्ति के कारण से बोला, वो तो असाधु है। अब उसको कोई दूसरा जानबूझ करके अनुकरण करने, क्योंकि उसका अभिप्राय ही वैसा है कि हमें बताना है किसी अन्य को कि क्या बोला, है ना, तो उसके लिए अनुकरण वैसा का वैसा करना पड़ेगा, और अनुकरण वैसा करना पड़ेगा तो वो दोष युक्त नहीं है, वो किसी अशक्ति के कारण नहीं किया जा रहा वैसा उच्चारण, वो जानबूझ करके किया जा रहा है, ठीक है। कुमार्या प्रयुक्तस्य पुरुष विशेषो अर्थः अनुकरणस्य तु कुमार्या प्रयुक्तम अनुकार्य शब्द रूपम अर्थः। ये अर्थ भेद दिखाया, पता चल गया आपको अर्थ भेद। अतएव इसलिए कह रहे हैं असाधु शब्द रूपम तद अनुकरणस्यापि, इसलिए मूल के शब्द उद्धृत कर रहे हैं यहाँ पे पद्मंजरीकार कि यच्च अशक्तिजम असाधु शब्द रूपम तद अनुकरणस्यापि साधुत्वम इष्यते। देखिए आगे कहते हैं न च अपशब्द पदार्थकत्वाद् अपशब्दत्वम अन्यथा ही अपशब्द इत्येवायम अपशब्दः स्यात्। अब इन्होंने एक बात पहले यहाँ पे रखी है ना कि जो असाधु शब्द रूप है उसके अनुकरण का हमें साधुत्व चाहिए। और कोई कहे कि नहीं, ये जो जैसे पहले भी एक हेतु दे ही रहे थे कि असाधु का अनुकरण तो असाधु ही माना जाना चाहिए, ये हेतु दिया था ना पहले। अब उसी बात को थोड़े दूसरे ढंग से कह रहे हैं। पहले कहा था असाधु का अनुकरण है तो असाधु होना चाहिए, उसका समाधान किया। अब जिज्ञासु फिर से कह रहा है कि देखिए यहाँ न को बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ से देखिए अपशब्द पदार्थकत्वाद् अपशब्दत्वम। कोई यदि ऐसा कहे कि अपशब्द, चूंकि इस शब्द का अर्थ कैसा है, अपशब्द है,
अपशब्द पदार्थक होने से, अपशब्द पदार्थक होने से इस शब्द का अपशब्दत्व है। अपशब्द पदार्थकत्व होने से। अब देखो हम पीछे विचार करते करते कहाँ पहुंच गए थे कि कुमारी लितकित्याह, इस वाक्य में लितक शब्द का अर्थ क्या है? जो कुमारी ने लितक शब्द बोला वो है ना? और वो लितक शब्द कैसा है? अपशब्द है। ठीक है, तो हम ये जो इस वाक्य में कुमारी लितकित्याह हमें लितक बोला जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ अपशब्द है कि नहीं है? इसका अर्थ अपशब्द है। अपशब्द माने कुमारी ने जो लितक शब्द बोला था, असाधु शब्द, इसका वो अर्थ है। और अर्थ और पदार्थ एक ही बात है। ठीक है, शब्द का अर्थ कहें हम, शब्द का अर्थ कहें या शब्द का पदार्थ कहें, एक ही बात है। ठीक है, कई बार दो बार हम शब्दों को बोल देते हैं, जैसे गणानाम ताम गणपतिम हवामहे। दोबारा गणपतिम कहने की आवश्यकता है क्या जब गणानाम बोल दिया था तो? हाँ नहीं ना, गणानाम जब बोल दिया था तो दोबारा गणपतिम, गण शब्द का दोबारा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन फिर भी प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसे ही जब हम शब्द का अर्थ या पद का अर्थ ऐसे ही कह देते हैं तो हो गया उतना ही, लेकिन फिर भी उसके कहने की एक दूसरी शैली भी है। शब्द का पदार्थ या पद का पदार्थ, ये भी कहने की शैली है। तो यहाँ पे पदार्थ शब्द प्रयोग हो रहा है ना, वो अर्थ शब्द में ही है केवल। ठीक है, तो अपशब्द पदार्थकत्वाद अपशब्दत्वम। जिज्ञासु अगर कोई ऐसा कहे कि ये जो कुमारी लितकित्याह वाक्य में लितक शब्द प्रयोग हुआ है, ये अपशब्द पदार्थक है,